आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 3रे अध्याय से, जिसका नाम है माया से मुक्ति। इसमें हमने श्रवण किया था कि इस भौतिक जगत में आत्मा कई जीव योनियों में जन्म लेता है। कुछ योनियां अंडों से उत्पन्न होती है, कुछ भ्रूण से, कुछ पौधों से तथा वृक्षों के बीच से, तो कुछ स्वेद से उत्पन्न होती है। किंतु समस्त योनि में प्राण अपरिवर्तित रहता है और वह आत्मा के पीछे पीछे एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। इसी प्रकार आत्मा विभिन्न जीवन स्थितियों के बावजूद निरंतर वही बना रहता है। हमें इसका व्यवहारिक अनुभव है। जब हम बिना स्वप्न देखे प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं तो भौतिक इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, यहाँ तक कि मन तथा मिथ्या अहंकार भी निष्क्रिय हो जाते हैं। किंतु जब मनुष्य जागता है तो वह स्मरण करता है कि आत्मा रूप वह शांति से सो रहा है, यद्यपि इंद्रियां और मन और मिथ्या अहंकार निष्क्रिय थे। ये हमने श्रवण किया था। जीव की विभिन्न योनियां हैं। इसके पश्चात आज हम 40वें श्लोक से श्रवण करेंगे। यरीयाब्जनाभ चरणै शरणया उत भक्त्या, यरीयाब्जनाभ चरणै शरणया भक्त्या चेत मलानि विदमेत गुणकर्म जानी। तस्मिन् विशुद्ध उपलब्ध्यात्म तत्त्वं साक्षाद्यथा मल्लद्रष्टो सवृत्त प्रकाश। तो ये श्लोक में कहा गया, जब मनुष्य अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को जीवन के एकमात्र लक्ष्य के रूप में स्थिर करके भगवान की भक्ति में गंभीरतापूर्वक संलग्न होता है, तो वह अपने हृदय के भीतर स्थित उन असंख्य अशुद्ध इच्छाओं को विनष्ट कर सकता है, जो प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत उसके पूर्व फल कर्मों के फल के कारण संचित होती है। जब मनुष्य अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को जीवन के एकमात्र लक्ष्य के रूप में स्थिर करके भगवान की भक्ति में गंभीरतापूर्वक संलग्न होता है, तो अपने हृदय के भीतर स्थित उन असंख्य अशुद्ध इच्छाओं को विनष्ट कर सकता है, जो प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत उसके पूर्व कर्मों के फल के कारण संचित हुई थी। जो सारी असंख्य इच्छाएं व्यक्ति के अंदर, ये अशुद्ध इच्छाओं बोला गया है, क्योंकि ये भगवान की शुद्ध भक्ति में बाधक। ये जो अशुद्ध इच्छाएं, असंख्य अशुद्ध इच्छाएं, ये भगवान की भक्ति में बाधक, भगवान की शुद्ध भक्ति में बाधक। इसलिए इसको बोला गया सारी इच्छाएं अशुद्ध। जो भी भगवान से अलग इच्छाएं वो अशुद्ध इच्छाएं। ये किसके कारण उत्पन्न हुई? प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत उसके पूर्व कर्मों के फलों के कारण संचित होती है। पूर्व कर्म, चाहे पूर्व कर्म का मतलब ये नहीं कि पूर्व जन्म ही खाली हो। पूर्व जन्म और इस जन्म में भी जो पूर्व कर्म है, इस जन्म के भी जो पूर्व कर्म है, उसके कारण ये अशुद्ध इच्छाएं उन पूर्व कर्मों के, पूर्व कर्म, पूर्व जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म, जो भी आज से पहले के कर्म हैं, उन सब पूर्व कर्मों के फल के कारण ये अशुद्ध इच्छाएं संचित इकट्ठी होती जाती हैं। जब मनुष्य अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को जीवन का एकमात्र लक्ष्य के रूप में स्थिर करके भगवान की भक्ति में गंभीरतापूर्वक संलग्न होता है, तो ये अशुद्ध इच्छाएं विनष्ट हो जाती हैं।
लेकिन लक्ष्य क्या होना चाहिए? एकमात्र लक्ष्य भगवान के चरण कमलों, अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को जीवन का एकमात्र लक्ष्य पाना। अगर लक्ष्य दूसरा है तो फिर इच्छाएं शुद्ध रहेगी कि लक्ष्य भगवान से अलग है। शुद्ध तब होंगी जब भगवान ही एकमात्र लक्ष्य, भगवान के चरण कमल लिखा है। जब मनुष्य अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को जीवन के एकमात्र लक्ष्य के रूप में स्थिर करके भगवान की भक्ति में गंभीरता में संलग्न होता है, तो वो अपने हृदय के भीतर स्थित उन असंख्य अशुद्ध इच्छाओं को विनष्ट कर सकता है। जो प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत उसके पूर्व कर्मों के फल के कारण संचित होती है। जब उस तरह हृदय शुद्ध हो जाता है तो भगवान को तथा अपने को दिव्य जीवों के रूप में प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। इस तरह वह प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हो जाता है, जिस तरह की सामान्य स्वस्थ दृष्टि द्वारा सूर्य प्रकाश का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। दृष्टि स्वस्थ होगी, जब दृष्टि स्वस्थ होगी, सामान्य स्वस्थ दृष्टि को सूर्य प्रकाश का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। अगर हमने कलर्ड गॉगल पहन रखा है तो हमको सूर्य के प्रकाश की तीव्रता भी कम लगेगी और कलर भी अलग लगेगा, क्योंकि हमने ग्रीन या रेड या ब्लू गॉगल पहन रखा। तो उसमें सूर्य का प्रकाश कैसे क्लियर आ सकता है? ऐसा कैसे संभव है कि सूर्य के प्रकाश की तीव्रता भी पता लगे? वो तो छाया के लिए। इसी तरह इस भौतिक जगत में हमने एक दूसरा गॉगल लगा रखा है, दूसरा चश्मा लगा रखा है, उसमें भगवान की शुद्धता का अनुभव कैसे हो और अशुद्ध भौतिक इच्छाएं कैसे नष्ट होगी? जब जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान के चरण कमल के अलावा कुछ और चीजें जीवन का लक्ष्य, तो कैसे कैसे शुद्धता कैसे आएगी? तथापि पिछले श्लोक में बताया चुका है कि मनुष्य नित्य अपरिवर्तित आत्मा की प्रारंभिक झांकी अपनी शांत निद्रा के अनुभव का स्मरण करके प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नित्य आत्मा अपरिवर्तित आत्मा की प्रारंभिक झांकी अपनी शांत निद्रा के अनुभव का स्मरण करके प्राप्त कर सकता है। यद्यपि उस निद्रा में मन तथा इंद्रियां पूरी तरह निष्क्रिय थी। यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि गहरी निद्रा में आत्मा का प्रारंभिक अनुभव हो जाता है तो फिर जागने पर मनुष्य क्यों मोहमय जगत में लौट आता है? यह प्रश्न किया जाता है, यदि गहरी निद्रा में आत्मा का प्रारंभिक अनुभव हो जाता है तो जागने पर मनुष्य क्यों मोहमय जगत में लौट आता है? इसका उत्तर है कि हृदय के भीतर की इच्छाएं, हृदय के भीतर की इच्छाओं के घर कर आने से, मतलब वापस घर आ जाने से बद्ध जीव भौतिक इंद्रिय तृप्ति के अज्ञान का आदि हो जाता है। जैसे ही जागता है उसके अंदर की भौतिक इच्छाएं घर कर जाने से बद्ध जीव भौतिक इंद्रिय तृप्ति के अज्ञान का आदि हो जाता है। तो उपाय क्या बताया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमलों को जीवन का एकमात्र लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर ले और गंभीरतापूर्वक भक्ति करे तो अपने हृदय के भीतर समस्त असंख्य अशुद्ध इच्छाओं को विनष्ट कर सकता है। ये पता नहीं लगता है कि अंदर अशुद्ध इच्छाएं कितनी हैं, गिनते नहीं, क्योंकि ये माया के प्रभाव का एक के बाद एक आती है। सारी आ जाएगी तो व्यक्ति सोचेगा इसमें से एक पूरा कर लेता हूं, लेकिन एक के बाद एक पूरी होती है तो उससे कनेक्टेड फिर दूसरी आती है, फिर दूसरी पूरी होती है तो उससे कनेक्टेड है तीसरी आती है, तीसरी पूरी होती है तो उससे कनेक्टेड चौथी इच्छा आती है। सब अशुद्ध इच्छाएं हृदय के भीतर संचित है, हमारे ही अपने कर्मों के कारण संचित। और तो जीव जैसे जागता है उसके हृदय के भीतर भौतिक इच्छाओं के आ जाती है, तुरंत आ जाती है, उस समय प्रकट हो जाती है, क्योंकि और इसके कारण बद्ध जीव भौतिक इंद्रिय तृप्ति के अज्ञान का आदि हो जाता है। तो जो सारी वार्तालाप करेगा उस अज्ञान में करेगा, उस भौतिक इच्छा को, अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को ध्यान में रख के कार्य करेगा और इसके कारण उसको
अलग अलग बाधाओं का सामना करना। इस प्रकार यद्यपि बद्ध जीव को आत्मा की झांकी सुबह सुबह मिल जाती है उठने में, किंतु भौतिक इच्छाओं के बंधन में जकड़ा रहता है, भौतिक इच्छाओं के बंधन में जकड़ा रहता है। इसलिए भले इस मनुष्य को नश्वर शरीर के भीतर स्थित नित्य आत्मा की या हृदय के भीतर आत्मा के संगत रहने वाले परमात्मा की प्रारंभिक जानकारी हो जाए, किंतु तो भी भौतिक इच्छा को हटाने के लिए विशेष विधि की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसा कि भगवत गीता में बतलाया गया, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्ये कलेवरम तम तम एवति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भी स्थिति का स्मरण करता है वो उसे अवश्य प्राप्त होती है, उसे वही स्थिति प्राप्त होती है। तो मृत्यु के समय मनुष्य की इच्छा के अनुसार ही प्रकृति द्वारा उसे उपयुक्त भौतिक देह प्रदान हो जाता है। कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर देह उपपत्ते। मनुष्य की सकाम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार एवं भगवान के प्रतिनिधि रूप देवताओं की देखरेख में जीव को एक विशेष शरीर प्रदान किया जाता है। भगवान के प्रतिनिधि देवताओं की देखरेख में जीव को एक विशेष शरीर प्रदान किया था, जिससे जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग जैसे कष्ट झेलने पड़ते। कैसे? कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर देहो उपपत्ते। इसको जंतु देह बोला गया है, जो मनुष्य के जंतु कॉमन शब्द है। जीव जंतु, हम समझते जंतु मतलब प्राणी, लेकिन जीव की जगह, क्योंकि माँ के गर्भ में जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें कहा जंतुवाचक, 5वें स्कंद में जंतु बोला गया, क्योंकि वास्तव में हम पशु हैं, पॉलिश्ड पशु, पॉलिश्ड एनिमल है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कर्मणा देव नेत्र जंतुर देहोपपत्ति। मनुष्य की सकाम इच्छाओं, उसकी इच्छाओं को ध्यान में रखते तथा कर्मों के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भगवान के प्रतिनिधि रूप देवताओं की देखरेख में जीव को एक विशेष शरीर प्रदान किया जाता है। किस आधार पर प्रदान किया जा रहा है? मनुष्य की सकाम इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए तथा कर्मों के अनुसार भगवान के प्रतिनिधि रूप देवताओं की देखरेख में जीव को एक विशेष शरीर प्रदान किया था, जिसमें जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग जैसे कष्ट झेलने पड़ते। ये ऐसा डेलिबरेटली ऐसा डिजाइन किया जाता है, ये जंतु शरीर। यदि कोई किसी विशेष घटना के कारण को हटा सकता है तो वो उसके प्रभाव को भी हटा सकता है। इसलिए श्लोक बताया गया कि मनुष्य को भगवान के चरण कमलों की शरण की ही कामना करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी इच्छाएं और भी बहुत, और उसे भौतिक समाज, भौतिक मैत्री तथा भौतिक प्रेम की भ्रामक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए, सब भ्रम में डालने वाली। न तो इस संसार में कोई भौतिक समाज है दिखाई देता, लेकिन न कोई भौतिक मैत्री है, न कोई भौतिक प्रेम है। उसे भौतिक समाज, मैत्री तथा प्रेम की भ्रामक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसी इच्छाएं और भी भौतिक बंधन का कारण बनती। मनुष्य को अपना मन भगवान कृष्ण में स्थिर रखना चाहिए, जिससे मृत्यु के समय वो कृष्ण का स्मरण कर सके। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो कोई भी जीवन के अंत में मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। भगवान कृष्ण सबों के वास्तविक आश्रय हैं। जो ही भौतिक योग के माध्यम से किसी का हृदय निर्मल हो जाता है, तो ही वह भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है।
भगवद गीता में भगवान को प्राप्त करने की अवस्था का वर्णन इन शब्दों में हुआ है, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदनंतरम। और कभी कभी निर्विशेषवादी इन शब्दों को तोड़ मरोड़ कर उनमें ब्रह्म सायुज्य का वर्णन कर पाते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट है कि मनुष्य को अपना मन तथा अपनी भक्ति अब्जनाभ अर्थात भगवान के चरण कमलों पर स्थिर करनी चाहिए। यदि जीव भगवान के तुल्य होता तो अपनी शुद्धि के लिए केवल स्वयं को सोचता, किंतु तब भी एक विरोधाभास उठ खड़ा होता। भगवान को शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवद गीता में उन्हें परम शुद्ध पवित्रम परमम कहा गया। अतः मनुष्य को चाहिए कि वैदिक साहित्य के कथनों को तोड़ मड़ोड़ कर निर्विशेषवादी अर्थ निकालने का प्रयत्न न करे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा, इस श्लोक में इंगित भक्ति की पूर्ण अवस्था को ध्रुव महाराज जैसे महान भक्ति के कार्य में देखा जा सकता है। ध्रुव महाराज भगवान के पास भौतिक स्तर पर राजनीति समझौते की इच्छा से गए थे, किंतु जब वे भगवान नाम का कीर्तन करके शुद्ध हो गए तो उन्हें और अधिक इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता नहीं रही। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में कहा गया, जनत्याशु वैराग्यम, जो ही मनुष्य भक्ति में आगे बढ़ता है तो वो ऊपरी भौतिक इच्छाओं की झंझट से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में उपलब्ध्यत आत्म तत्व शब्द महत्वपूर्ण है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि आत्म तत्व भगवान के साथ साथ उनके विविध अंशों के ज्ञान का भी सूचक है। यथा निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तथा स्वयं तटस्थ जीव भी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि आत्म तत्व भगवान के साथ साथ उनके विविध अंशों के ज्ञान को भी सूचित करता है। साक्षात शब्द से सूचित होता है कि भगवान का दर्शन करने का अर्थ है भगवान के साकार रूप, उनके हाथ पांव, उनके विविध दिव्य यानों और दासों आदि का साक्षात दर्शन करना। जिस तरह सूर्य देव की भक्ति से क्रमशः सूर्य देव के शरीर के साथ साथ उनका रथ और उनके सेवक भी दिखने लगे। श्रील भक्ति श्री ठाकुर ने संकेत दिया है कि 35वें श्लोक से लेकर 39वें श्लोक तक मानक तर्क की विविध अवस्थाओं का प्रदर्शन हुआ है। श्लोक 35 में विषय सामान्य विचारधारा की स्थापना की गई है। श्लोक 36 में संशय व्यक्ति और श्लोक 37 में पूर्व पक्ष अर्थात विरोधी तर्क प्रस्तुत हुआ है। श्लोक 38 में सिद्धांत अर्थात निष्कर्ष है कि श्लोक 39 में संगति सारांश दिया गया है। संगति अर्थात अंतिम शब्द है कि मनुष्य को भगवान का शुद्ध भक्त बनकर उनके चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। इस तरह अपने हृदय रूपी दर्पण को स्वच्छ करके भगवान का दर्शन उसी तरीके से किया जा सकता है जिस तरह 20x20 दृष्टि वाला व्यक्ति सूर्य की प्रखर किरणों को देख सकता है, या सूर्यदेव का उच्च भक्त सूर्यदेव के साकार शरीर को देख सकता है। श्री राजोवाचा कर्मयोगं वदत्न पुरुषो येन संस्कृतः विदूय इयाशु कर्माणि नष्कर्म्यं विन्दन्ते परम। राजा ने मैंने कहा है, मुनियों हमें कर्म योग की विधि के विषय में बतलाएं। राजा ने अगला प्रश्न पूछा, हे मुनियों हमें कर्म योग की विधि के विषय में बतलाएं। परम पुरुष को अपने व्यवहारिक कर्म समर्पित करने की इस
विधि से शुद्ध होकर व्यक्ति अपने अपने को इस जीवन में भी समस्त भौतिक कार्यों से मुक्त कर सकता है और इस तरह दिव्य पद पर शुद्ध जीवन का भोग कर सकता है। व्यक्ति भोग करे लेकिन शुद्ध जीवन का भोग करे। वो अपने व्यवहारिक कर्म को भगवान को समर्पित करके इस विधि से शुद्ध होकर व्यक्ति अपने जीवन में भी समस्त भक्ति कार्यों भौतिक कार्यों से मुक्त कर इस तरह दिव्य पद पर शुद्ध जीवन का भोग कर सकता है। तात्पर्य जैसा कि भगवत गीता में कहा, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्म कृतः कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जे गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अनुसार गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता था। कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। क्योंकि जीव निष्क्रिय नहीं रह सकता तो उसे अपने कर्म भगवान को समर्पित करना सीखना चाहिए। कुछ जीव निष्क्रिय नहीं रह सकता तो उसे अपने कर्म भगवान को समर्पित करना सीखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता के श्लोक की टीका इस प्रकार की, ये देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, परंतु आत्मा स्वभाव से ही सदैव सक्रिय रहता है। ये देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं, परंतु आत्मा स्वभाव से सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता है। यह शरीर जड़ वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील रहता है, एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता था। आत्मा को कृष्ण भावनामृत के प्रवर्त में सदगर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए आत्मा को। क्योंकि गाड़ी का ड्राइवर जो है अगर ट्रेंड होगा तो गाड़ी ठीक चलाएगा। ड्राइवर नशे में नहीं रहेगा और तो ठीक चलाएगा। तो यहाँ हमारे शरीर का गाड़ी का ड्राइवर कौन है? आत्मा। तो आत्मा को हमेशा सत्कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, उसको उसी में डुबाए रखना चाहिए आत्मा। इससे जीवन की गाड़ी ठीक चलेगी, अन्यथा वो माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। नहीं तो ड्राइवर को माया प्रभावित कर लेगी। जहां भगवान का संग छूटा ड्राइवर को माया प्रभावित कर लेगी। तो अगर ड्राइवर नशे में है, क्योंकि माया तो नशा करती है, ड्राइवर नशे में माया के द्वारा चालित शरीर, तो इसका अंत में डूबना निश्चित है। अगर माया चला रही है शरीर को, तो इसलिए आत्मा को हमेशा सत्कर्मों में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वो दुष्कर्म में प्रवृत्त होगा और माया उसको शासन करेगी। माया के संपर्क में आकर भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है आत्मा, और आत्मा को ऐसे शुद्ध आकर्षण से शुद्ध करने के लिए आत्मा क्या है, संसर्ग में माया के संसर्ग में आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है। तो उसको अच्छी बातें समझ में नहीं आती, शुद्ध बातें समझ में नहीं आती, उसका रुचि नहीं रहता इसमें। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा निर्देशित कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। सामान्य लोग प्राय कृष्ण भावनामृत, तो किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में लगा रहे आत्मा, तो वो जो भी करेगा उसके लिए भी कल्याणप्रद होगा और सबके लिए कल्याणप्रद होगा। व्यक्ति पाप क्यों करता है? अपने प्रति भी करता है, दूसरों के प्रति भी पाप और हिंसा क्यों करता है? क्योंकि वो उसको आत्मा को माया शासित कर रही, माया चला रही, त्रिगुण चला रही। लेकिन यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है, तो वो जो भी करेगा वो उसके लिए भी कल्याणप्रद होगा और दूसरे के लिए भी कल्याणप्रद होगा। नहीं तो माया चलाएगी तो उसके स्वयं के भी लिए नुकसान करेगा, दूसरे के लिए भी नुकसान करेगा उसका सारा कार्य। तो सामान्य लोग प्राय कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों के व्यस्त कार्यों को संदेह की दृष्टि से देखते। सब लोग कृष्ण भावनामृत के कार्य को संदेह की दृष्टि से, नहीं, अगर हम भक्ति कर लेंगे तो हमारी इच्छा को क्या, हम तो साधु बन जाएंगे।
हालांकि जगत में कोई इतना इजीली बना नहीं है साधु, लेकिन फिर भी स्वयं भी भय बना के रखते हैं और दूसरों को भी भयभीत करते रहते हैं, क्योंकि इसमें उनको भौतिक इंद्रिय तृप्ति का आनंद फिर कैसे मिलेगा। अगर वो साधु बनने लगेंगे तो भौतिक इंद्रिय, उनको ये डर है कि फिर मैं भौतिक इंद्रिय तृप्ति कैसे करूंगा, फिर कैसे करूंगा। उसको लगता है कि मुझे फिर भौतिक इंद्रिय तृप्ति मिलेगी। उस मूर्ख को यह नहीं पता कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा भी भगवान समाप्त कर देंगे। भगवान ही जो कार्य कर रहे हैं, जब इच्छा ही समाप्त कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम क्या है? उसकी अधूरी इच्छाएं नहीं रह जाएंगी, भगवान उसकी इच्छाएं भी समाप्त कर देंगे। उसको लगेगा मेरी इच्छाएं अधूरी रह जाएगी, मैं इच्छाएं, उस मूर्ख को ये नहीं पता है कि इच्छाएं पूरी, भौतिक इच्छाएं कभी पूरी हो नहीं सकती है, और इसी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति को प्रेत और भूत होने में आना पड़ता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती जीवन। तो सामान्य तो लोग प्राय कृष्ण भावनावत आंदोलन के भक्तों के व्यस्त कार्यों को संदेह की दृष्टि रखते हैं, क्योंकि वे ऐसे कार्यों को सामान्य भौतिक कार्य समझ बैठते हैं। श्री जीव को सामने इस संबंध में बतलाया कि काम्य कर्माण्येव त्याजितानि न तो नित्य नैमित्तिकानि फलस्येद विनिंदा तत्वात्। मनुष्य को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए संपन्न किए जाने वाले स्वार्थमय कार्यों को त्याग देना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति की किए जाने वाले स्वार्थी कार्य हैं, और इसके कारण मनुष्य हिंसा करता है, अपने स्वार्थ के लिए सारी हिंसा करता है, क्योंकि उसकी किसी चीज में आसक्ति हो गई है, वो उस आसक्ति छोड़ नहीं पाता। उसके कारण क्या है कि जब भी आसक्ति की किसी चीज को, उसको आसक्ति छोड़ने का समय आएगा तो वो हिंसा करेगा कि अरे मुझसे आसक्ति छोड़ने को चल रहा है, मुझसे आसक्ति छोड़ने को बोला जा रहा है, मुझसे आसक्ति छोड़ने को बोला जा रहा है। उसने, क्योंकि उसने अपना उस वस्तु में, व्यक्ति में अपना मन लगा लिया। तो मनुष्य को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए संपन्न किए गए स्वार्थमय इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसे विचार रहित कर्म का फल और अधिक भाव बंधन का कारण बनता है। किंतु उसे चाहिए कि वह अपने नियमित अथवा वृत्तिपरक कार्यों को भगवान को समर्पित करता चले। इस तरह ये कर्म देवी भक्ति बन जाते। तस्माद गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय। उत्तम शब्दों के द्वारा इस अध्याय में स्पष्ट बतलाया गया है कि अपने कर्मों को भगवान की सेवा से जोड़ देना एक कला है, जिसे प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों में बैठकर सीखना चाहिए। प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों में बैठकर सीखना चाहिए कि अपने कर्मों को मैं भगवान की सेवा से कैसे जोड़ दूं। इसे प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों में बैठकर, अथवा अन्यथा नहीं तो क्या होगा, सनक में आकर, पागल होकर सनक में आकर अपने भौतिकतावादी कर्म को वो दिव्य घोषित कर देगा। नहीं, मैं जो काम कर रहा हूं वही दिव्य है, डिवाइन है काम। उस मूर्ख को पता नहीं कि काम आपके स्वार्थ से प्रेरित है या आपकी इंद्रिय तृप्ति से प्रेरित है। तो सनक में आके वो अपने कर्म को दिव्य घोषित कर बैठने से कोई वास्तविक परिणाम नहीं निकलने वाला है। इसलिए जीव गोस्वामी के अनुसार निष्कर्म शब्द से निष्क्रियता समझने की भूल मत करना कभी की। प्रत्युत इस शब्द भगवान तथा उसके प्रतिनिधि के निर्देशन में दिव्य कर्म को सूचित करता है। तभी महाराज निमि इस संवाद को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, एवं प्रश्नम ऋषिं पूर्वम अपृच्छं पितु अंतिके न ब्रुवन् ब्रह्मण पुत्र तत्र कारणम उच्यताम। एक बार विगत काल में मैं अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु की उपस्थिति में मैंने ब्रह्मा के 4 महर्षि पुत्रों से यही प्रश्न पूछा था, किंतु उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। इसका कारण बतलाइए मुझे। इन नवयुगों से पूछ रहे हैं।
तात्पर्य श्री श्रीधर के अनुसार ब्राह्मण पुत्र शब्द सनक ऋषि आदि 4 कुमारों के लिए प्रयुक्त हुआ है। श्री मध्वाचार्य ने तरंग भागवत से एक श्लोक उद्धृत करते हुए बताया कि महाजन तथा भक्ति विज्ञान में दक्ष होते हुए भी ब्रह्मा के 4 पुत्रों ने राजा निमि को उत्तर देने से इसने इनकार कर दिया, क्योंकि वो दिखलाना चाहते थे कि ज्ञान के अनुशीलन में दक्ष लोग भी भक्ति के वास्तविक ज्ञान को नहीं समझते हैं। वो ज्ञानी में आते थे, वो भी भक्ति के वास्तविक ज्ञान को नहीं समझते। श्री जीव गोस्वामी ने टीका की है कि ऋषियों ने राजा के प्रश्नों का उत्तर इसलिए नहीं दिया था, 4 कुमारों ने, क्योंकि उस समय राजा निमि बालक थे, आते हुए उनके उत्तर को भली भांति समझने में परिपक्व नहीं थे। श्री आरवी होत्र वाचा कर्म अकर्म विकर्म इति वेदवादो न लौकिकः वेदस्य चैश्वरताम् ईश्वरात्मा वेदश्च ईश्वरात्मवात् तत्र मुह्यन्ति सूर्यः। तो अगले ऋषि, अगले मुनि इसका उत्तर देते हैं। आरवी होत्र ने उत्तर दिया, कर्म अकर्म तथा विकर्म ऐसे विषय हैं, कर्म कर्म तथा विकर्म ऐसे विषय हैं जिन्हें वैदिक साहित्य के प्रामाणिक अध्ययन द्वारा ही भली भांति समझा जा सकता है। कर्म अकर्म तथा ऐसे विषय हैं जिन्हें वैदिक साहित्य के प्रामाणिक अध्ययन द्वारा ही भली भांति समझा सकता है। इस कठिन विषय की संसारिक कल्पना के द्वारा कभी भी नहीं समझा सकता। प्रामाणिक वैदिक साहित्य भगवान का शब्द अवतार है। इस प्रकार वैदिक ज्ञान पूर्ण है। वैदिक ज्ञान की सत्ता की उपेक्षा करने से बड़े बड़े पंडित तक भी कर्मियों को समझने में भ्रमित हो जाते हैं। तात्पर्य शास्त्र द्वारा नियत कर्तव्य कर्म कहलाते हैं और अपने सर्वोच्च कर्तव्य को संपन्न करना कर्म है। निषिद्ध कर्मों को संपन्न करना विकर्म कहलाता है। इस प्रकार कर्म कर्म तथा विकर्म की स्थापना वैदिक साहित्य की प्रामाणिक व्याख्याओं द्वारा होती है। उन्हें मात्र तर्क की संसारी विधियों द्वारा नहीं निश्चित किया जा सकता। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनु में वेदों की दिव्य ध्वनि का स्वरूप है, जो ओंकार तथा हरे कृष्ण हरे राम के रूप में, और मैं परम सत्य हूँ। ये दोनों दिव्य वैदिक ध्वनि तथा अर्च विग्रह का नित्य आनंदमय स्वरूप मेरे शाश्वत रूप में, ये भौतिक नहीं है। इस प्रकार भागवत में अनंत कहा गया, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू रीति सुश्रम। वेद प्रत्यक्ष रूप से भगवान नारायण है और स्वयंभू हैं। जैसे हमने यमराज से सुना है, पुरुष सूक्त में कहा गया, तस्मात् ज्ञात सर्वोत ऋच सामनी जगिरे छिंदांसी जगिरे तस्मात्। पुरुष सूक्त में कहा गया, तस्मात् यज्ञ सर्वभूत ऋच सामानी जगिरे छंदासी जगिरे तस्मात्। उस यज्ञ से सभी को आहुतियां, आह्वान, स्तुतियां तथा प्रशंसा गीत उत्पन्न हुए। वेदों के सारे मंत्र भगवान से उत्पन्न हुए। वेदों के सारे मंत्र भगवान से उत्पन्न हुए हैं। भगवान के सारे अवतार पूर्णता देवी और बद्ध जीवन के 4 दोष, भूल करना, मोह हो जाना, ठगी हो जाना और अपूर्ण इंद्रियों से युक्त हो जाना। इस तरह वैदिक ज्ञान भगवान का सांस होने से भगवान की तरह अच्युत तथा दिव्य। तो वैदिक ज्ञान के कोई शब्द को नकार नहीं सकते हम कि ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मेरी इंद्रिय तृप्ति के विरुद्ध है। कई बार लोग बोलते हैं कि वेदों में पुराणों में ये तो चीज तो अच्छी लग रही मुझे, लेकिन ये वाली चीज नहीं। तो YouTube में जो अच्छी चीज होती वही आती,
इसीलिए उसके लाइक बढ़ते हैं। खराब वाली टीम नहीं तो यूट्यूब को लोग पढ़ेंगे नहीं, लोग सुनेंगे नहीं, यूट्यूब लाइक नहीं करेंगे। तो यूट्यूब में भी जनरली मन भक्त लोग भी वही चीज करते हैं जो सबको फेवरेबल, जिसमें सब लोग प्रशंसा करें, जिसको सब लोग लाइक करें। क्योंकि नेगेटिव चीज बोल दिया तो फिर क्या होगा, लोग पसंद सुनेंगे नहीं उसको, डिसलाइक कर देंगे उसमें। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है वेद तो भगवान का अवतार है, वेदों के सारे मंत्र भगवान से उत्पन्न हुए और भगवान के सारे अवतार पूर्णतः दिव्य हैं। और बद्ध जीवन के 4 दोष हैं। तो बद्ध जीवन को, बद्ध जीव जो है वेदों से कैसे तुलना करेगा, कि वेदों में कैसे बोलेगा कि वेदों में ये गलत लिखा है ये सही लिखा है, कैसे बोलेगा? जो भगवान की वाणी को बोल रहा है कि गलत लिखा है ये सही लिखा है, कैसे? क्योंकि उसके फेवर में नहीं लिखा है। अगर किसी व्यक्ति के फेवर में लिखा तो वेद गलत हो गया या पुराण गलत हो गया या भागवत पुराण गलत हो गया, उसके फेवर में नहीं लिखा है तो ये तो भगवान के प्रति अपराध हो गया। वेदों के सारे मंत्र भगवान से उत्पन्न हुए और भगवान के सारे अवतार पूर्णतः दिए, वेद का अवतार है भगवान। तो बद्ध जीव को क्यों गलत लगता है, उसको उसको लाइकिंग क्यों नहीं करता है, वो उसमें पर्टिकुलर पोर्शन लाइक क्यों नहीं करता है? क्योंकि बद्ध जीव के 4 दोष हैं, भूल करना, मोहित हो जाना, ठगी करना और अपूर्ण इंद्रियों से युक्त है। अब बताइए ये 4 दोषों से युक्त जीव वेदों की वाणी को कैसे गलत बोल सकता है? जीव भगवान के प्रति अपराध नहीं कर, अगर वेदों को कर कि वेदों में ये सही है गलत है, ये मेरे को अच्छा लगता है ये अच्छा नहीं लगता। भगवान का काम है सत्य बोलना, अच्छा लगे या नहीं लगे भगवान इसके लिए चिंता नहीं करें। यहाँ पे इस जगत में आते अच्छा लगे या नहीं लगे भगवान इस बात का चिंता नहीं करते। इसलिए भगवान के शुद्ध भक्ति में लोग उसके पास इसलिए जाते हैं कि वो सत्य बात बता देगा। हम लाइक नहीं कभी कर सकते, हमारे विरुद्ध जा रही, हमारी इंद्रिय तृप्ति खत्म हो जाएगी इससे, हमारी इंद्रिय तृप्ति खत्म हो जाएगी इससे। क्या करें? तो इसलिए हम उससे नाराज रहते हैं, क्योंकि हमारी अपनी इंद्रिय तृप्ति की स्ट्रांग इच्छा है, इंद्रिय तृप्ति में जो भी बाधा बनेगा हम क्रोधित होंगे। इस तरह वैदिक ज्ञान भगवान का सांस होने से उन्हीं की तरह अच्युत दिव्य, वैदिक ज्ञान पूरा अच्युत है, पूरा दिव्य है, उसमें डाउट नहीं, संशय नहीं होना चाहिए वैदिक ज्ञान कि कहीं ये मेरी इंद्रिय तृप्ति से तो मैच नहीं कर रहा है, मेरे को एंजॉयमेंट नहीं दे रहा है ये ज्ञान, तो मैं इस ज्ञान को रिजेक्ट करता हूँ। एटलीस्ट इस पोर्शन को रिजेक्ट करता हूँ, बाकी मेरे को यूट्यूब में जो जो अच्छा अच्छा दिख रहा है वो सारी ले लो, क्योंकि मेरी इंद्रिय को तृप्त कर रहा है, मेरे ज्ञान को तृप्त कर रहा है, मेरे मन को तृप्त कर रहा है। मेरे को तो खाली ज्ञान सीखना है, मेरे को भक्ति से क्या लेना देना। और इस ज्ञान के द्वारा मैं सबको प्रभावित कर सकता। भक्ति तो प्रभावित करने वाली चीज नहीं है। तो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन सब श्लोकों को या उन सब हिस्सों को सुनते हैं जो उनकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा नहीं डाले। ज्ञान प्राप्त करना भी अल्टीमेटली लोगों से प्रशंसा प्राप्त करना ही, अगर वो भगवान की सेवा में उपयोग नहीं है, वो सही ज्ञान नहीं है। तो बोला गया वैदिक ज्ञान भगवान का सांस होने से उन्हीं की तरह अच्युत तथा दिव्य। तो डू नॉट डाउट ऑन वैदिक नॉलेज। श्रील भक्ति सांसरी ठाकुर ने इंगित किया कि भगवान की माया से नियंत्रित इस भौतिक जगत में किसी शब्द ध्वनि को उसके लक्ष्य बताकर त्याग किया जाता है। श्रील भक्ति ठाकुर ने इंगित किया भगवान को माया से नियंत्रित इस भौतिक जगत में किसी शब्द की ध्वनि को उसके लक्ष्य को बताकर त्याग किया जाता है। किंतु वैकुंठ लोक में कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती है, इस तरह ये शब्द ब्रह्म नित्य है। सामान्य बातचीत में शब्दों का अर्थ वक्ता के मनोभाव को समझकर निश्चित किया जाता है। उस शब्द क्या बोल रहा है, लेकिन उसका भाव क्या दिखाई दे रहा है, वो इंपॉर्टेंट। किंतु वैदिक ज्ञान के अपौरुषेय अर्थात दिव्य होने से उसे शिष्य परंपरा से प्राप्त आदर्श विद्वान से ही सुनकर समझा जा सकता है। अगर वैदिक ज्ञान को समझना है तो गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त आदर्श विद्वान से ही सुनकर समझा जा सकता है।
इस विधि की संस्तुति स्वयं भगवान ने भगवद गीता में की। एवं परंपरा प्राप्तम, इस तरह वैदिक ज्ञान के चरम अर्थ को निश्चित कर पाने में बड़े बड़े विद्वान जो अहंकार में इस परंपरा की उपेक्षा करते हैं मोहग्रस्त हो जाते हैं। श्री भक्ति शास्त्री ठाकुर ने इंगित किया कि भगवान की माया से नियंत्रित इस भौतिक जगत में किसी शब्द ध्वनि को उसके लक्ष्य को बताकर त्याग किया जाता है कि शब्द ध्वनि किस लक्ष्य क्या है। किंतु वैकुंठ लोक में कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती, वहां के शब्द ब्रह्म नित्य शब्द है। यहाँ के 99% शब्द व्यर्थ चले जाते। शुद्ध भक्त के अलावा बाकी जो भक्त हैं या बाकी भौतिक जगत के तो लोगों के 99 के 100% शब्द व्यर्थ होते हैं, किसी का कल्याण नहीं करते, किसी का कल्याण नहीं। बाकी जो भक्त होते हैं उनका जितना परसेंटेज में उनकी भक्ति उतने परसेंट में उनके शब्द सही निकलते हैं, बाकी सब गलत निकलते। सारी भविष्यवाणियां, सारे अनुमान, सारे गैस वर्क, सब कुछ गलत निकलता, सब कुछ गलत निकलता। व्यक्ति सोच भी नहीं पाता कि मेरे सारे अनुमान, मेरे सारे गैस, मेरे सारे वाक्य गलत निकल रहे हैं, एक के बाद एक, फिर भी वो इस जगत के असत्य वाक्यों को बोलता रहता है। सामान्य बातचीत में शब्दों का अर्थ वक्ता के मनोभाव को समझकर निश्चित किया जाता है, किंतु वैदिक ज्ञान के अपरुष तथा दिव्य होने से उसे शिष्य परंपरा से प्राप्त आदर्श विद्वान से सुनकर ही समझा सकता है। इस विधि की संस्तुति स्वयं भगवान ने भगवद गीता में की। एवं परंपरा प्राप्त, इस तरह वैदिक ज्ञान के चरम अर्थ को निश्चित कर पाने में बड़े बड़े विद्वान जो अहंकार में इस परंपरा की उपेक्षा करते हैं मोहग्रस्त हो जाते हैं। ब्रह्मा के चारों पुत्रों ने राजा निमि के प्रश्नों का उत्तर देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उस समय राजा निरे बालक थे, अतः परंपरा प्राप्त श्रवण विधि की शरण में आ पाने में असमर्थ। श्री मध्वाचार्य संबंध में क्या, ईश्वरत आत्मवादात, ईश्वर विषय, चूंकि सारे वेद असीम भगवान का वर्णन करते हैं, अतः समझने की सांसारिक विधियों से वैदिक ज्ञान तक नहीं समझा जा सकता। सांसारिक विधि से अगर हम सोच रहे हैं कि बार बार पढ़ के बार बार सुन के समझ लें, लेकिन भगवान की कृपा के बिना समझ में नहीं आएगा। बार बार पढ़ लेंगे, बार बार सुन लेंगे, फिर भूल जाएंगे, बार बार पढ़ लेंगे, बार बार सुनेंगे, फिर भूल जाएंगे, उसके ज्ञान का डीप मीनिंग नहीं पता पाएंगे। उसके बाद आगे 44 श्लोक है, परोक्षवादो वेदो यम बाला नाम अनुशासनम कर्म मोक्षाय कर्माणि विद्धत्ते ही गदम यथा। बचकाने तथा मूर्ख लोग, ये अनुवाद स्टार्ट के सर है, परोक्षवादो वेदोयम बाला नाम अनुशासनम। बचकाने मतलब बचपन बच्चे जैसी बात करने वाले, बचपाने तथा मूर्ख लोग भौतिकतावादी सकाम कर्मों के प्रति आसक्त रहते हैं। कौन लोग रहते हैं? बचकाने, जो बच्चे सी हरकतों करने वाले, तथा मूर्ख लोग भौतिकतावादी सकाम कर्मों के प्रति आसक्त रहते हैं। वो वही काम को हाथ डालेंगे जिसमें कुछ मिलने वाला हो, भौतिकतावादी। यद्यपि जीवन का वास्तविक लक्ष्य ऐसे कर्मों से मुक्त होना है, यद्यपि जीवन का वास्तविक लक्ष्य ऐसे कर्मों से मुक्त होना है, इसलिए वैदिक आदेश सर्वप्रथम सकाम धार्मिक कर्मों की संस्तुति करते हैं। तो वैदिक आदेश पहले कर्म कांडों में लगाते हैं, चलो तुम्हारा मन इनमें सकाम कर्मों में लगेगा करके मनुष्य को परोक्ष रीति से इनडायरेक्टली फिर चरम मोक्ष के मार्ग पर ले जाते। तो कई बार जीवन में डायरेक्टली काम नहीं होते तो इनडायरेक्टली करना पड़ता है। भागवत वेद की संस्तुति करा, ऐसे ही नारद मुनि ने पुरंजन को नहीं समझ में आ रहा तो फिर प्राचीन ऋषि को पुरंजन की इनडायरेक्ट तरीके से उसको समझाया। क्या करें, डायरेक्ट तरीके समझ में नहीं आएगा। नारद मुनि ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, पहली बार समझ में नहीं आया, फिर बकरा बकरी की कहानी सुनाई, फिर जाके यहाँ पे भी वही चीज लिखी है। वैदिक आदेश क्या करते हैं, पहले व्यक्ति को वेदों की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, कैसे? सकाम धार्मिक कर्मों की रिकमेंडेशन करके। तो परोक्ष मतलब इनडायरेक्टली वो धीरे धीरे फिर वेदों में एक बार आ गए, वेदों से समझ गए, तो फिर उसको मोक्ष की तरफ ले जाते हैं।
जैसे पिता अपने पुत्र को दवा देने पिलाने के लिए पहले उसे मिठाई देने का वादा करता है। पिता पुत्र को दवा पिलाने के लिए उसे मिठाई देने का वादा करता है, तो इसमें कुछ गलती नहीं है, क्योंकि पिता वेलविशर है। पिता वेलविशर है, भगवान वेलविशर है, नारद मुनि वेलविशर है। तो सारी चीज भगवान ने वेदों में जो कर्मकांड का पोर्शन इसलिए बनाया है कि लोग आकर्षित हो धीरे धीरे। भगवान भी इनडायरेक्टली ला रहे हैं व्यक्ति को, क्योंकि व्यक्ति आकर्षित नहीं होगा नहीं तो वेदों की तरफ। उसको बोलेगा ये करो तो ऐसा फल मिल जाएगा, ये करो तो ऐसा फल मिल जाएगा, वो बोलेगा हाँ ठीक है ठीक है, मैं वेदों को फॉलो करता हूँ, कर्मकांड पोर्शन को फॉलो करने लग जाएगा। भगवान भी इस तरीके का लालच देके व्यक्ति को कहां तक ले जाते हैं? वेदों का लक्ष्य क्या है? मोक्ष, अर्थ धर्म काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, पहले धर्म में लगाते हैं, धर्म के बहाना है, धर्म तो में लगाना बहाना है। वास्तव में वेदों का कर्मकांड पोर्शन धर्म नहीं है, इनडायरेक्टली धर्म। धर्म फिर अर्थ, उससे कुछ कामनाएं पूरी होंगी, अर्थ धन मिलेगा, अर्थ काम, कामनाएं पूरी करेंगे और फिर मोक्ष की तरफ ले जाएंगे। तो वेद भी ये इनडायरेक्टली तरीके से ले जा रहे हैं। तो इस श्लोक का और इसके आगे के श्लोकों का हम जो अर्थ और तात्पर्य हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।